नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहाई नहीं। देहरादून में वीआईपी सोसाइटी से रेडियो एक्टिव उपकरण बरामद, 5 गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल को अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सीबीआई ने घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की बृहद पीठ के पास भेज दिया है। बृहद पीठ ईडी की शक्ति धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और ईडी द्वारा गिरफ्तारी नीति से संबंधित प्रश्नों पर विचार करेगी। शीर्ष अदालत ने मामले में 21 मार्च को ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला 17 मई को सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को ईडी से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने दिल्ली हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसने मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। देहरादून पुलिस ने राजपुर रोड स्थित अपने वीआईपी सोसाइटी के एक फ्लैट में रेडियो एक्टिव उपकरण व केमिकल बरामद किए हैं। इस मामले में सुप्रीम पुलिस ने शुक्रवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उपकरणों की जांच के लिए नरोरा ऑटोमेटिक पावर स्टेशन बुलंदशहर से इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम बुलाई गई है। इन डिवाइस और केमिकल की जांच के लिए भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च भेजा जा रहा है। मौके पर से 6 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। डिवाइस के लेन देन में दिल्ली और फरीदाबाद के कुछ लोगों के जुड़े होने का पता लगा है। जल्द यहां जांच के लिए टीम भेजी जाएगी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ब्रुक एंड बुट्स सोसाइटी में एक पूर्व अफसर ने अपना फ्लैट किराए पर दिया था। फ्लैट में संदिग्ध लोगों की आवाजाही हो रही थी। गुरुवार रात को पुलिस ने छापेमारी की तो फ्लैट में 5 संदिग्ध लोग मिले, जिनकी पहचान सुमित पाठक निवासी B8 विजयनगर, आगला लबरेज आलम निवासी रीड़ी ताजपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर, सरवैर हुसैन निवासी 153 मोहन गार्डन उत्तम नगर थाना रनौला नई दिल्ली, जैद अली निवासी बड़ावली मस्जिद थाना जहांगीरपुरा भोपाल और अभिषेक जैन निवासी बीच 607 टॉप रेजिडेंसी करोल भोपाल मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। मौके से बॉक्स में रेडियो एक्टिव उपकरण और केमिकल बरामद हुए। डिवाइस से मौजूद केमिकल कितना खतरनाक है, इसका परीक्षण कराया जा रहा है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस, केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना। उत्तराखंड मौसम, भारी बारिश का अलर्ट। रुड़की खंड शिक्षा अधिकारी रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगा था, जिसकी अधिसूचना में कहा गया कि उस समय की सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया और लोगों पर ज्यादती तथा अत्याचार किए। अधिसूचना के अनुसार भारत के लोगों को और मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है। संविधान हत्या दिवस मनाने की वजह बताते हुए कहा गया कि इस फैसले से भविष्य में लोगों की किसी भी तरह से सत्ता के दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया गया है। रुड़की विजिलेंस देहरादून की टीम ने खानपुर के खंड शिक्षा अधिकारी BEO अयाजुद्दीन को शुक्रवार के कार्यालय में 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने कई साल पहले सरकारी धनराशि स्कूल में शौचालय बनवाया था, जिसमें गड़बड़ी की शिकायत पर 3 बार जांच हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि चौथी बार शिकायतकर्ता ग्रामीण ने सीएम पोर्टल पर शिकायत कर दी, जिसकी जांच खानपुर के BEO अयाजुद्दीन को सौंपी गई थी। आरोप है कि BEO ने प्रधानाध्यापक को जांच में क्लीन चिट देने के बदले 10,000 रुपये रिश्वत मांगे। शिक्षा ने देहरादून विजिलेंस से इसकी शिकायत की थी। इस पर विजिलेंस की टीम खानपुर पहुंची। शिक्षक को केमिकल लगे नोट देकर BEO के पास भेजा गया। जैसे अधिकारी ने रकम ली, टीम ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और टीम ने आरोपी के आवास की तलाशी लेने के बाद ही चल अचल संपत्ति के संबंध में पूछताछ की। विजिलेंस निदेशक डॉक्टर B मुरुगेशन ने कार्रवाई करने वाली टीम को नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड के 3 जिलों में शनिवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 9 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने। कई जगहों पर आकाशीय बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल जनपदों में कहीं भारी वर्षा गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है। उत्तरकाशी, टेहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत एवं पिथौरागढ़ जनपदों में गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तेज दौर होने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नई टेहरी, गढ़वाल में वन निगम कर्मियों का प्रदर्शन। पुरोला में वन विकास निगम कार्यालय में प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने जताया रोष। उत्तराखंड वन निगम में विनियमित किए गए दैनिक कर्मचारियों को 19 सितंबर
1991 से सेवा लाभ दिए जाने संबंधी शासनादेश को निरस्त करने का कर्मचारियों में रोष है। गुरुवार को कर्मचारियों ने इसके विरोध में कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। निरस्तीकरण आदेश वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वन निगम कार्यालय में शुक्रवार को कर्मचारी जमकर घर से कहा कि 23 सितंबर 2002 को विनियमित हुए कर्मचारियों विनियमित कार्मिकों की भांति वेतन आदि भुगतान संबंधी शासनादेश को निरस्त करने पर भारी रोष जाहिर किया गया है। कार्यालय में इस तरह के तुगलकी फरमान को लेकर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि यदि निरस्तीकरण आदेश का वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस संदर्भ में कर्मचारियों ने डीएम सहित शासन स्तर पर पत्र भेजकर शासनादेश को भी लागू करने की मांग की है। देहरादून नव नेत्र ड्रोन करेगा कांवड़ यात्रा की निगरानी। बड़कोट में पानी के लिए बाजार रहा बंद। कर्णपुड़िया बहुगुणा नगर के 28 परिवार खतरे की जद में। जोशीमठ से लगभग 1 किलोमीटर पहले जोशीमठ बीते मंगलवार सुबह 6:30 बजे पहाड़ी टूटने से बंद बद्रीनाथ हाईवे शुक्रवार को चौथे दिन खुला। सुबह पहले दोपहिया वाहनों को गुजारा गया, शाम तक 4 पहिया वाहनों की भी आवाजाही कराई गई। लगभग 84 घंटे के इंतजार के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई, जिसमें परेशान तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली। 4 दिन से जोशीमठ में फंसे तीर्थयात्रियों को दोनों ओर से एक एक करके निकाला गया। सबसे पहले निकाला गया। बीआरओ की टीम दिन रात कार्य भारी मलबा और बोल्डर हटाने के काम में जुटी थी। भारी बोल्डर होने और बार बार मलबा आने के कारण काम में मुश्किल जारी थी। गुरुवार रात को बीआरओ ने विस्फोट कर सबसे बड़ी बाधा बनी एक बड़ी चट्टान को तोड़ा, जिसके बाद मशीनों की सहायता से चट्टान के टुकड़ों को हटाया गया। शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मार्ग को दोपहिया वाहनों की आवाजाही लायक बनाया गया। हालांकि मलबा काफी था, एक तरफ चढ़ाई और दूसरी तरफ तीखा ढलान था। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और बीआरओ के जवानों ने सुरक्षा चैन बनाकर एक एक करके दोपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी। बीच बीच में लोगों को कतार में लगाकर क्षतिग्रस्त हिस्सा पैदल पार कराया गया था। केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास का विरोध। श्रीनगर फीस वृद्धि का फैसला वापस, छात्रों का आंदोलन स्थगित। देवप्रयाग में बनेगी बड़ी पार्किंग। श्रीनगर एनआईटी में एमएससी के लिए 16 से भरे जाएंगे फॉर्म। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज और केदार घाटी की जनता में आक्रोश है। स्थानीय जनता और तीर्थ पुरोहितों ने ऊखीमठ में मुख्यमंत्री के शिलान्यास करने को लेकर जोरदार विरोध किया, जिसके खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि फैसला वापस नहीं लिया गया तो केदारनाथ सहित पूरी केदार घाटी में जनता लामबंद होकर आंदोलन करेंगे। शुक्रवार को ऊखीमठ में मुख्यमंत्री के दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास करने के फैसले का विरोध किया गया। लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जाना धार्मिक परंपरा के साथ ही करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ है। कहा कि केदारनाथ धाम से शिला ले जाकर दिल्ली में स्थापित करके मुख्यमंत्री ने धाम की परंपरा के साथ खिलवाड़ किया है, जिसका पुरजोर विरोध होगा। उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री मास्टर प्लान पर काम शुरू। पौड़ी शहर को कोट और पाबो के गोदाम से मिलेगी गैस। हल्द्वानी वेतन और भत्ते को वन निगम कर्मियों का प्रदर्शन। हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की जमीन की बाधा हुई दूर। नैनीताल सैनिक विद्यालय का शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान। सैनिक हल्द्वानी नई ट्रेड के लिए केंद्रीय टीम ने आईआईटी में देखी व्यवस्थाएं। हल्द्वानी पर्वतीय उत्थान मंच में हरेला मेला का आगाज। रुद्रपुर कोतवाल पर आरोप लगा, महिलाओं ने किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़ बदहाल स्कूल की छतों से टपक रहा है सरकारी दावी। चंपावत जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं स्कूल। पिथौरागढ़ बांस आंवला घाट सड़क बंद होने से गांव में ही कैद हुए लोग। बनमसा ग्राम प्रधान से अभद्रता में 9 लोगों पर मुकदमा। बगवाल मेले में 3 दिन बंद रहेंगे देवीधुरा में स्कूल। कपकोट में भारी बारिश, बागेश्वर में सरसों उफान पर। बागेश्वर काम्योड़ की पहाड़ी में दरार, एहतियात की अपील। जागेश्वर धाम में दुकान के बदले मिलेगी दुकान, संचय बरकरार। अल्मोड़ा में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सर्वे कर डीपीआर तैयार। अल्मोड़ा स्कूल को बंद कराने की कोशिश कर रहे प्रबंधक और अध्यक्ष। नानकमता में गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप की बेअदबी की होगी जांच। काशीपुर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी पर गुस्साए लोग, केस दर्ज। किचा राज्य स्तरीय शतरंज में दून के अमित बने चैंपियन। रुद्रपुर कोतवाल पर अभद्रता का आरोप लगा, महिलाओं ने किया प्रदर्शन।
जसपुर में बंद दरोगा को डंपर ने कुचला।